वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज इस हेडलाइंस के साथ। हमजा यूसुफ बने स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। पीएम हाउस में अफराद खानदान के हमरा पढ़ी नमाज। फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम जारी। इसराइल को मज़ाहमती ग्रुपों ने किया खबरदार। सऊदी अरब ने भी मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमलों में इजाफे की मजम्मत की। इसराइल के साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात बहाल करने का सिलसिला जारी। अब अज़रबैजान ने 30 साल बाद इसराइल में खोला अपना सिफारत खाना। 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 14 सालों से कैद 4 मुस्लिम नौजवानों को हाई कोर्ट ने किया बरी। एटीएस से कहा, भरोसे लायक सबूत नहीं दिए तो जांच करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा। रामनवमी के मौके पर बीजेपी लीडर की जानिब से मीट शॉप्स बंद कराए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। पूछा, भाजपा लीडर को इसका लाइसेंस कैसे मिल जाता है। और पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगने का इम्कान। किसी भी सर्वे में बीजेपी को कर्नाटक में अक्सरियत नहीं मिलने का चौंकाने वाला इंकशाफ। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कल बुध को स्कॉटलैंड के वजीर आजम की हैसियत से हलफ उठाने वाले हमजा यूसुफ मगरबी यूरोप में हुकूमत के पहले मुस्लिम सरबराह बन गए हैं। इस दरमियान हमजा यूसुफ ने वजीर आजम की रिहाइशगाह बोटे हाउस में अपने पहले दिन अपने अहल खाना की इमामत करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। यूसुफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मैं और मेरा खानदान आज पार्लिमानी वोटिंग के बाद बोटे हाउस में अपनी पहली रात गुजार रहे हैं। एक और पोस्ट में हमजा यूसुफ ने कहा कि उन्होंने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से मुलाकात की है और उन्हें ब्रिटेन की हुकूमत को स्कॉटिश अवाम और पार्लियामेंट की जमहूरी ख्वाहिशात का एहतराम करने से आगाह किया है। बता दें कि स्कॉटिश पार्लियामेंट के इजलास में वजीर आजम मुंतखब होने वाले हमजा यूसुफ मुल्क के पहले मुस्लिम वजीर आजम बन गए हैं, जबकि उनके पास मुल्क के कम उम्र रुकन पार्लियामेंट और पहले मुसलमान वजीर का रिकॉर्ड भी है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हरम शरीफ में ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद इबादत में मसरूफ़ है। ऐसे में चंद तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिसके मुताबिक उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब आई मिस्री खातून हुबा अल-क़ुबानी तवाफ़ काबा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। वो मिस्र की असियोत यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मुनम अल खतीब की अहलिया थे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक हुबा अल क़ुबानी को मक्का मुकरमा के अल शुराय कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मिस्री टूरिस्ट कंपनी के मालिक आदिल फतूह ने बताया कि मरहुमा ने उनकी कंपनी के तवस्सुस से उम्रा पैकेज हासिल किया था। मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्ना की वो जियारत कर चुकी थी। हुबा अल क़ुबानी के एक अजीज़ ने बताया कि वो 5 बच्चों की वालिदा थी। तवाफ़ काबा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मुनम अल खतीब ने फेसबुक पर अपने अहलिया के इंतकाल की तस्दीक की है। रमज़ान मुबारक के दौरान भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी हैं। वहीं तेल अवीव की हरी झंडी पर मस्जिद अल अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमलों में भी इजाफा होता जा रहा है। इस दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों ने इन बढ़ती जारहियतों के अंजाम की जानिब से इसराइलियों को खबरदार कर दिया है।
दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा के जारी शुदा बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ौजियों की हिमायत में आबादकारों ने मस्जिद अक़सा और उसके सहनों की बेहुरमती की, जिसकी मजम्मत की जाती है। इस बयान में दर्ज है कि यहूदी आबादकारों के हमले से अमन की बहाली की तमाम कोशिशें कमज़ोर पड़ जाएंगी और ऐसे इक़दाम से आलमी क़वानीन और दीनी मुक़द्दसात के एहतराम की नफ़ी होती है। ईसाई मुल्क आर्मीनिया से तवील जंग के बाद फतह हासिल करने वाले अज़रबैजान ने 30 साल बाद इसराइल में सिफारतखाना खोल दिया है। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक 30 साल पर मुहित सिफारती ताल्लुकात की बहाली के मौके पर दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद थे। इसराइल ने अज़रबैजान के इस इक़दाम को तारीख़ी करार दिया है। अज़रबैजान के हम मनसब के साथ यरूशलेम में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा कि इसराइल में अज़रबैजान के सिफारतखाने का इनॉग्रेशन दोनों कंट्रीज़ के बाहमी ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज़ है। सीरिया यानी मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के अतराफ मुबैना इसराइली मिसाइल हमले में 2 शामी फौजी जख्मी हुए हैं। शाम के एक फौजी जरिए ने बताया कि आज अलसबा तकरीबन 1:20 पर इसराइली दुश्मन ने मकबूजा शाम के गोलान की सिम से मुतअद्दिद मिसाइलों से फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें दमिश्क शहर के आसपास के बाज़ मकामात को निशाना बनाया गया। सीरियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शामी फ़िज़ाई दिफा ने इसराइली जवारियत का भरपूर मुकाबला किया और मिसाइलों को रोका और इनमें से कुछ को मार गिराया। जारियत के नतीजे में 2 फौजी जख्मी हुए जबकि माली नुकसान भी हुआ है। रूस ने एक मरतबा फिर स्वीडन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने नेटो में शमूलियत इख्तियार की तो वो उसका टारगेट बनेगा। रूस की इस धमकी के बाद स्वीडन ने रूसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया है। स्वीडिश फॉरेन मिनिस्टर तोबियास बेलस्ट्रोम ने रूसी सिफारतखाने की वेबसाइट पर मौजूद एक बयान को इश्तियाल अंगेज करार दिया। उन्होंने कहा कि रूसी सफीर विक्टर तातारनतिस के नेटो में हमारी शमूलियत पर मुबनी रूस की जानिब से टारगेट बनाए जाने के दावे को अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ करार दिया है। फ्रांस के शहर रेंस में मुसल्लह हमले में 2 अफराद के हलाक और 1 शख्स के जख्मी होने की खबर है। फ्रांस के मकामी और इलाकाई रेडियो स्टेशनों के नेटवर्क फ्रांस ब्लू की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता शब रेंस में एक शॉपिंग सेंटर के करीब एक शख्स ने लाइट मशीन गन से फायरिंग की। हमले में 29 और 35 साल 2 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। इस वाक़े के बारे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की जुराइम की पादाश में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि मफरूर हमलावर की तलाश की जा रही है और इसका मनशियात के कारोबार में किसी लेन देन से ताल्लुक़ हो सकता है। इस दौरान फ्रांस के मुल्की एहतजाज में फायर फाइटर्स भी शामिल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस हमले के साथ टकराते हुए वीडियोज़ में दिखाया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। राजस्थान के शहर जयपुर में साल 2008 में हुए सिलसिलावार बम धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 4 मुस्लिम नौजवानों को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। करीब 14 सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद इन मुस्लिम नौजवानों को ट्रायल कोर्ट ने इससे पहले मौत की सजा सुनाई थी। इन नौजवानों की हाई कोर्ट में समाअत कबूल होने के बाद 48 दिनों तक इस पर सुनवाई हुई, जिसके बाद फरीकैन के ज़बानी दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इन मुस्लिम नौजवानों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को कानूनी इल्म नहीं है। साथ ही अदालत ने जांच करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा है। हाई कोर्ट ने एटीएस से कहा कि उसने भरोसे लायक सबूत नहीं दिए, शवाहिद को काट छांट कर पेश किया गया, इसलिए अदालत ने केस में तमाम शवाहिद मुस्तरद कर दिए। हाई कोर्ट ने जयपुर धमाका केस के तफ्तीशी अफसर को भी अदालत में बुलाया है। मजहबी त्योहार के मौके पर मीट शॉप्स को बीजेपी लीडर की जानिब से जबरदस्ती बंद कराए जाने पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद एतराज जाहिर किया है। बता दें कि ट्विटर पर एक यूजर की जानिब से मीट शॉप्स को ये कहते हुए बीजेपी लीडर रविंदर सिंह बंद करा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि या रामनवमी का मौका है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में दिल्ली पुलिस और पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए लिखा कि मुल्क के कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बीजेपी को आखिर हुजूम की हुकूमत करने का लाइसेंस कैसे मिल जाता है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कहाँ है? क्या दिल्ली के लोग अपने सीएम से अपने हुकूक को लेकर बोलने की कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये बेहद शर्मनाक है। और अभी नवरात्र का समय है, दुकानों को आदेश कर रखे कि नवरात्र में दुकानें बंद रखें। सब मीट वालों को आदेश है कि मीट की दुकानें बंद रखें नवरात्रों में। हाँ जी, बंद ही है, वो हमने सामान निकाला बंद कर दो। नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, वो नहीं खुला है ना? हमने वो सामान निकाले। हाँ, तो कोई नहीं शटर भी ना बंद कर दो। नवरात्रों में कोई भी मीट शॉप नवरात्रों में इस वाइट में नहीं खुलेगी, ठीक है? इसे बंद करो, शटर नीचे करो उसका, और वो कह देना बिल्कुल नवरात्रों नहीं खोलना। हाँ, बिल्कुल नहीं खुलेगी। और फिर 360 दिन कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं, रवि नहीं चलेगा नवरात्रों में। अरे भाई कहाँ है मालिक? नवरात्रों में बंद रहेगी दुकान, आदेश है, बोल देना पर शटर नीचे करो। नवरात्रों में बिल्कुल नहीं खोलोगे दुकान, ठीक है? सील लग जाएगी बेटा, क्या फायदा? हाँ, नवरात्रों में नहीं खोलो, नवरात्रों के बाद खोलो आप आराम से, कोई तुमसे दिक्कत नहीं हमारी, पर नवरात्रों में नहीं खुलेगी, ठीक है जी? बंद कर दो शटर, कोई बोलते नहीं भाई। नवरात्रों में नहीं खोलना, निवेदन है 358 दिन काम करो, नवरात्रों में नहीं। अब है नहीं, नवरात्रों नहीं खोलोगे। ऑर्डर कुछ नहीं कहते, नवरात्रों में नहीं खोलेगी आप, दो नहीं खोलोगी। अगर कॉपरेट करोगे ठीक है, तो फिर मैं तैयार रखूँगा। हाँ, जब सारे बंद कर दी, सबने बंद कर दी, कोई विरोध वगैरह थोड़ा सा एक होगी कि फायदा क्या है? 1 मिनट में रखूँगा कि हाथ बंद कर दो, शटर बंद कर दो शटर। नवरात्रों में यार 7 दिन भगवान के यहाँ से नहीं कमाओगे ना, क्या हो गया? औरंगाबाद में फिरका वाराना कशीदगी के दौरान एमआईएम रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने एक मंदिर में हिंदू बिरादरी के हमरा एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखें। देखिए, किराड़पुरे के राम मंदिर के हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे न मंदिर को कुछ हुआ है, न यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी है, जितनी भी माएँ और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे जाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। तो अगर कोई गलत बातें, कोई गलत अफवाहें फैल रही है तो आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी के दिन
राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गड़बड़ हुई है लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो अगर कुछ बातें ऐसी फैल रही है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए। ये पूरे जितने भी लड़के हैं ये सब यहीं के कर्मचारी हैं, यहीं पे रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, सभी जाति धर्म और समाज के लोगों से ये करना चाहूंगा कि आज रामनवमी का दिन है और यकीनन इसको मनाना चाहिए। रमजान है, रमजान का महीना भी हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। यकीनन कुछ लोगों ने गलत हरकतें की है और ज्यादा मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, हम लोग अच्छे तरीके से मिलकर मनाएं। और मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहर से बड़ा कोई भी नहीं है। उत्सव हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, त्योहार हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, लेकिन चंद नौजवानों की वजह से अगर हमारे शहर, हमारे जिले की हालत खराब होती है तो हम किसी भी तरह से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शेंगे नहीं। और मैं यही बात पुलिस को भी कहना चाहूंगा। तो सभी लोग जो है वो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यही किराड़पुरे की राम मंदिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ के कर्मचारियों के साथ किसी तरह का कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये शहर, ये जिला जो है, ये यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो शांति प्रिय है। हम सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि हम सब उत्सव साथ में मिलकर मनाते हैं। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद नफरत की हवा चली है और इस हवा में बीजेपी का ही बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। जरा के मुताबिक जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में 10 मई को एक ही फेज में इलेक्शन होने हैं, जबकि 14 मई को रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन से पहले कर्नाटक को लेकर कई ओपिनियन पोल जारी हुए, जिसमें 4 पोल यहां इलेक्शन में पार्टियों के मुमकिन मुजाहरे को लेकर आए हैं। इन पोल्स में बीजेपी को बड़ा झटका मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा 115 से 127 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। बहरहाल इसी तरह के चारों पोल में बीजेपी को कांग्रेस से कम सीटें मिलती दिखाई दी गई हैं। कर्नाटक के ये ओपिनियन पोल्स बीजेपी के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कर्नाटक में इंतखाबात से कबल ही कांग्रेस हुकूमत बनाने का दावा किया है। इस देश में आज जिस तरह से संविधान खतरे में है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, जिस तरह से देश को लूट के अदानी को मालामाल किया जाता है, तो क्या हम सिर्फ बाकी सब भूल जाए? चुनाव जीतना ही हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है। हाँ, जीतना है लोगों के प्यार आशीर्वाद से। कर्नाटका में जरूर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई दो राय नहीं है। लोगों ने ठान ली है। 40% कमीशन लेने वाले लोग हैं, जिसको मोदी जी ने खुद कहा था कि सबसे भ्रष्ट है करके, जिनको बाहर निकाल दिया था भाजपा में से, आज उनको टोपी पहनाने जाना पड़ता है। यही दिखाता है कि बीजेपी की हालत वहां क्या है। और कांग्रेस पूरी गंभीरता के साथ जहां चुनाव की राजनीति है वहां करती है, पर सिर्फ चुनाव हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम दूसरे जनता के इश्यू, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, महिला पे अत्याचार हो, हमारे जवानों की सुरक्षा हो, किसानों की समस्या हो, या देश के लोकतंत्र के लिए या लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं को भी जहां परेशान किया जाएगा तो हम वहां पे ध्यान ही न दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ लिखे हुए पोस्टर्स पूरे हिंदुस्तान भर में लगाने की मुहिम छेड़ दी है। इसी ज़िम्न में आप लीडर गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद मालूमात दी है। आज पूरे देश के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है। अभी अलग अलग राज्यों से जो सूचनाएं आई हैं उसमें
22 राज्यों में अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर पूरे देश भर में लगाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा में पोस्टर लग रहे हैं, गुजरात के अंदर गुजराती में पोस्टर लग रहे हैं, बंगाल के अंदर पोस्टर लग रहे हैं, उड़ीसा, आसाम, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र सहित हिंदी भाषी सभी राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने आज एक वीडियो जारी करते हुए आवाम से सवाल किया कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस सवाल को लेकर उन्होंने बीजेपी पर भी शदीद तनकीद की। भारत का लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस देश में ये पूछना कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अन्याय हो गया। अब देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? दरोगा बेच के आप वो पोस्टर फाड़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका मतलब मोदी जी के दरोगा, मोदी जी की पार्टी ये मानती है और कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ ही होना चाहिए। अब आप देखिए दरोगा जी पोस्टर फाड़ रहे हैं, कोई काम नहीं इनको, ये सारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो अब ये आप लोगों को तय करना है। अगर आपको लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध है, अभियान चलाइए और बताइए कि क्या भारत का पीएम, भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमजा यूसुफ बने स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर। पीएम हाउस में अफराद खानदान के हमरा पढ़ी नमाज। फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम जारी। इसराइल को मज़ाहमती ग्रुपों ने किया खबरदार। सऊदी अरब ने भी मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमलों में इजाफे की मजम्मत की। इसराइल के साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात बहाल करने का सिलसिला जारी। अब अज़रबैजान ने 30 साल बाद इसराइल में खोला अपना सिफारत खाना। 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 14 सालों से कैद 4 मुस्लिम नौजवानों को हाई कोर्ट ने किया बरी। एटीएस से कहा, भरोसे लायक सबूत नहीं दिए तो जांच करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कहा। रामनवमी के मौके पर बीजेपी लीडर की जानिब से मीट शॉप्स बंद कराए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। पूछा, भाजपा लीडर को इसका लाइसेंस कैसे मिल जाता है। और पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा झटका लगने का इम्कान। किसी भी सर्वे में बीजेपी को कर्नाटक में अक्सरियत नहीं मिलने का चौंकाने वाला इंकशाफ। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला।
अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।